अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे दुबई में ऐसे कौन से 3 कारोबार हैं जो कम से कम सरमाए के साथ आप शुरू कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपके पास ये जवाब नहीं होना चाहिए, सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कारोबार नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। भाई कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ माइंडसेट चाहिए बिजनेस का। और आज की वीडियो अगर आपने पूरी एंड तक देख ली तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है आज से ही आपके अपने कारोबार का सफर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात, आज जो हम बिजनेस आइडियाज डिस्कस करेंगे वो बड़े सिंपल हैं और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखने में वो बहुत ही आप कहेंगे सर ये कौन सा बिजनेस है, बट यकीन माने मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि वो बिजनेस कर रहे हैं और मिलियंस में कमा रहे हैं। जी हाँ, मिलियंस में कमा रहे हैं। बट इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आप ये कारोबार स्टार्ट करेंगे और पहले दिन से आप भी मिलियंस कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए करनी पड़ेगी आपको मेहनत, टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, पैसा नहीं। क्योंकि हम जिन कारोबार की बात करेंगे आज वो है सर्विस बेस। यस, हमेशा याद रखिएगा ऐसा कारोबार जो सर्विस बेस होता है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगती है। क्या चीज ज्यादा लगती है? आपका स्किल, आपका टाइम। अगर आपको लगता है आप काबिल हैं तो भाई आज की वीडियो आपके लिए। ये बिजनेस आइडियाज देख लीजिएगा। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 3 उल्टा स्टार्ट करेंगे ताकि जो फर्स्ट मेरी नज़र में सबसे बेस्ट बिजनेस है उसको हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 क्लीनिंग का बिजनेस। अब आप कहेंगे कि सर हम कोई जमादार थोड़ी हैं, क्लीनिंग करेंगे, सफाइयाँ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। दुबई में क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बल्कि जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग दुबई में भी रहते हैं, उन्हें पता है क्लीनिंग का बिजनेस कितना ज़बरदस्त है। अब ज़बरदस्त क्यों है? आपको पता है कि भाई दुबई जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और अब कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है एयरबीएनबी के आने के बाद। पहले लोग होटल्स बुक करना पसंद करते थे। अब जितने भी यूरोपियंस गोरे आते हैं दुबई के अंदर, उनकी कोशिश होती है भाई हम लें अपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने पार्टी करने आना होता है। वो चाहते हैं कि अपार्टमेंट हो, किचन हो, वहीं पर सारा काम हम खुद खाए पिए, जो मतलब उन्होंने पार्टी शार्टी करनी है वो सब अपने एज ए घर उसे यूज़ करते हैं। अब चूंकि वो लोग अपार्टमेंट्स में रहने के आदी होते हैं, उन्हें यहाँ पर भी अपार्टमेंट का माहौल चाहिए होता है, इसलिए वो होटल की बजाय अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं। और दुबई के अंदर इस बिजनेस को लेके एक नया बिजनेस स्टार्ट हो चुका हुआ है जिसको हॉलीडे होम्स का बिजनेस कहते हैं। अब हॉलीडे होम्स वाले क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज लेके रखी होती हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं, उनको एयरबीएनबी पे लिस्ट करते हैं और टूरिस्ट को लेकर आते हैं। मैं आपको ये सारी स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्लीनिंग का बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब आपने क्या करना है, सिंपल। पहली बात, आपने एक या दो स्वीपर अपने पास रखने हैं। आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकते हैं, आप उनको सैलरी पे रख सकते हैं, या अभी आप सिर्फ अपना बिजनेस आइडिया टेस्ट करने लगे मार्केट के अंदर। आपने एक दो क्लीनर से बात कर ली, और क्लीनर एक ऐसा शोबा है जो कि आपको दुबई में आसानी मिल जाता है। हर बंदा जो वहाँ पे बेरोजगार बैठा है उसे को यार पाइन तपड़ी ला लोगे, चीज़ें साफ कर लोगे, वो कहेंगे पाइन दिहाड़ी की दोगे, मैं कर लाऊंगा। मजबूर लोग बैठे हैं, आपने उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना, उन्हें प्रॉपर उजरत देनी है ताकि वो आपकी टीम बने और आपका बाजू बने और ऑनेस्टी से काम करें। सो पहला काम, आपने थोड़ा से एक दो बंदों के साथ बात कर लेनी है, यार मेरे पास अपार्टमेंट्स आते हैं क्लीनिंग के लिए, तो तुम क्या चार्ज करोगे, आपको हो गया आइडिया। अब उसके बाद आपने हॉलीडे होम्स कंपनीज को टारगेट करना है। ये आपके कनेक्शन बेस भी हो सकता है, ये आप फेसबुक से भी ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे एड्स चल रहे होते हैं हॉलीडे होम्स के। तो आप उन कंपनीज को अप्रोच करते हैं कि सर मैं क्लीनिंग सर्विसेज देता हूँ, मेरे पास क्लीनर्स की टीम है, तो क्या आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे अपने अपार्टमेंट्स को क्लीन करने की। अगर यकीन माने आपके पास एक भी हॉलीडे होम्स की कंपनी जिनके पास 50-50, 60-60 अपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेज करने के लिए अगर आपको एक कंपनी भी मिल जाती है, तो समझो कि आप महाना आराम से 8 से 10,000 दिरहम सुकून से निकाल लोगे सैलरीज खर्चे निकालने के बाद। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं चाहिए भाई, क्लीनिंग का सामान चाहिए, मोप, कपड़ा, टाकी, कितना इन्वेस्टमेंट है। मैं डीप क्लीनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी क्लीनिंग की डोमेन्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक जो जनरल क्लीनिंग होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिस पे आप काम करके बाआसानी आप अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। और मज़े की बात, अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब भी करें, आप पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हो। जिस दिन आपको लगे ये काम फ्लॉरिश हो रहा है, फ़ौरन अपना ट्रेड लाइसेंस लो, जॉब को क्विट करो और आप आ जाओ प्रॉपर बिजनेस लाइन के अंदर। ये हो गया तीसरा बिजनेस। अब हम आते हैं सेकंड बिजनेस मॉडल के ऊपर। सेकंड बिजनेस मॉडल है टेक्निकल सर्विसेज। अब आप कहेंगे कि सर टेक्निकल सर्विसेज, इसमें क्या करना है हमने, हमें तो कोई टेक्निक ही नहीं आती, हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, हम क्या करेंगे। भाई आपने नहीं करना, आपने स्किल्ड बंदे हायर करने हैं। मसलन टेक्निकल सर्विसेज इतनी बड़ी डोमेन है कि आप किसी एक नीच को भी पकड़ लो। मिसाल के तौर पे आप एसी मेंटेनेंस को पकड़ लो। अब आपको पता है यूएई के अंदर एसी सारा साल 24 घंटे 24/7 चलते हैं, एक मिनट भी कोई अपना एसी बंद नहीं करता।
ना गर्मियों में ना सर्दियों में, ठीक है? इवन सर्दियों में भी वहाँ पर अच्छे खासे सितारे होते हैं। अब जब एक चीज़ रेगुलर यूज़ होती है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी मेंटेनेंस निकलती है, डक्ट क्लीनिंग निकलती है। तो अगर आपके पास ऐसा स्टाफ मौजूद है जो कि एसी को मेंटेन कर सकता है, तो भाई यकीन माने एसी मेंटेनेंस का बिज़नेस आपको बहुत जल्द आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है और आप अपनी जॉब को क्विट करके टोटली इस बिज़नेस पे फ़ोकस कर सकते हैं। टेक्निकल सर्विसेज़ के अंदर कारपेंटरी भी आ जाती है, प्लम्बिंग वर्क भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक वर्क भी आ जाता है, जनरल मेंटेनेंस भी आ जाती है। भाई इतना काम है इस टेक्निकल सर्विसेज़ के अंडर कि भाई छोड़ दो। और इसके बाद आते हैं नंबर 1 बिज़नेस। अच्छा, आप लोग मेरी तरतीब से इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, ये तो एक जनरल मैंने एक तरतीब बनाई है। नंबर 1 पे आता है जी फर्निशिंग का बिज़नेस। अब आप कहेंगे फर्निशिंग, नाम से ज़ाहिर है। अच्छा, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं फर्निशिंग से और रेनोवेशन से, भाई दोनों अलहदा बिज़नेस मॉडल है। मैं बात कर रहा हूँ फर्निशिंग की। फर्निशिंग का सबसे बड़ा और मज़े का चंक क्या है? नंबर 1 आपकी टारगेट ऑडियंस है अमीर लोग। कौन लोग? जिन्होंने अभी-अभी अपार्टमेंट्स लिए हैं, उन्हें अपार्टमेंट्स हैंडओवर हो गए हैं और वो खाली पड़े हैं। और वो चाहते हैं इसको रेनोवेट किया जाए, रेनोवेट करने के बाद सॉरी फर्निश किया जाए, रेनोवेट इज़ समथिंग एल्स, फर्निश किया जाए ताकि वो इसको एयरबीएनबी पे डेली, मंथली, वीकली बेसिस पे रेंट आउट करके अच्छा रेंट कमा सकें। अब यहाँ पर आपका जॉब आती है। ज़ाहिर-सी बात है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, दे आर बिज़ी इन बिज़नेस, इन जॉब। वो क्या करेंगे, प्रोफ़ेशनल्स हायर करते हैं जो आके उनका अपार्टमेंट फर्निश करें। वैसे तो फर्निश करने वाले लोग बहुत महँगे होते हैं, लेकिन चूँकि आपके पास यही एक पॉइंट होगा, आप अच्छी कंपैटिबल कोटेशन उन्हें दे के उनसे ये फर्निशिंग का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और चूँकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती भाई, जस्ट इमेजिन जिसने 1 मिलियन दिरहम का एक अपार्टमेंट लिया, वो आपको क्या 50-60 हज़ार दिरहम फर्निशिंग का नहीं दे सकता। अब अगर उसमें से आपकी बाइंग अच्छी है, आप चीज़ें परचेज़ करने की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है और आपको लगता है कि यार 50,000 में से मैंने लाइक 40-45,000 की चीज़ें बाय करके फर्निश कर लिया, 15,000 दिरहम मुझे एक अपार्टमेंट से निकल गया। जस्ट इमेजिन महीने के सिर्फ आप अगर 10 अपार्टमेंट कर रहे हैं और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कैलकुलेशन आपकी मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैंने इस बिज़नेस को नंबर 1 बोला। नंबर 1 साफ-सुथरा बिज़नेस है। इसमें कहीं आपको धूल-मिट्टी नहीं खानी, गर्मी में नहीं खड़े होना, क्लीनिंग में तो क्लीन भी चलो इंडोर अपार्टमेंट्स वाला है, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा टफ काम आ जाता है। इसलिए फर्निशिंग को मैंने सबसे पहले नंबर पे दिया। तो अगर आप भी ये 3 सीक्वेंस, आपको लगता है कि 3 बिज़नेस आपको लगता है अच्छे हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, इन 3 के अलावा एक और बिज़नेस भी है जो कि यूएई में किया जा सकता है और आप उसकी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, ताकि सुनने वालों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।